अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मॉर्निंग सपोर्ट। और अभी आपको मैंने ज्वाइन किया है, शाइस्ता शहजाद मेरा नाम है। हम बात करते हैं सुबह के आगाज़ की, तो सुबह का आगाज़ बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन बात कुछ यूँ है कि जो भी हालात मुल्क में चल रहे हैं, सियासी हो या फिर मुआशी हो, वो हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। और हम अपने शो में कोशिश करते हैं कि उन तमाम मसाइल को हम उजागर करें, उनका हल तलाश करें, किसी तरीके से हम आपको थोड़ा सा स्ट्रेस से बाहर निकाल सकें कि ठीक है, अच्छी उम्मीद भी दिला सकें। हालात ऐसे ज़रूर है, लेकिन हम किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसी राह जरूर निकलेगी कि हम इन तमाम चीज़ों से बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन आपके साथ सुबह के आगाज़ में हम एक अच्छी खबर भी शेयर करते चले कि अब चीज़ें किसी ना किसी हद तक सेटल डाउन होना शुरू हो गई हैं। महंगाई के मामलात को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं दिला रही, ये लिटरली ऐसी सारी काविशें हो रही हैं, ग्राउंड पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और ये एक रियलिटी है। इन तमाम चीज़ों को हम इनके ऊपर बात करेंगे, किस तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं महंगाई को कट डाउन करने के लिए, या फिर दीगर मामलात हो जो आलमी सतह पर हमसे जुड़े हुए हैं। चाहे हमारे रुपए की कदर हो, डॉलर की कदर जो बढ़ती जा रही है, सोने की कीमत भी कम हुई है। लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ जल्दी से शेयर कर देते हैं। उसके बाद हम हमें ज्वाइन करेंगे इन सारे मामलात के ऊपर सीनियर तज्जियाकार हैं इम्तियाज़ फरहान साहब, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब आने वाले वक्त में किस तरह से बेहतरी आ सकती है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ जमहूरी हुकूमतों को पहले जो उन्होंने नहीं की या उन्होंने करने की कोशिश की, किसी हद तक वो उसमें कामयाब नहीं हो सके, तो आने वाले दौर में किस तरह से वो कामयाब हो सकते हैं। तो इम्तियाज साहब की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। थैंक यू सो मच सर। अभी जो सारे मामलात हैं, हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ ने जो बड़े बड़े ऐलानात किए हैं और कहा है कि सारे इकदाम होने चाहिए जल्द अज जल्द। रिपोर्ट भी उन्होंने कहा कि मुझे पेश की जाए। जितना भी क्रैकडाउन है, चीनी माफिया हो या फिर ये मनशियात फरोशों का सारा मामला हो या स्मगलिंग की चीज़ें हो जो अफगानिस्तान जाती हैं, ईरान जाती हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि बहुत सख्त कार्रवाइयाँ अब शुरू हो गई हैं। तो क्या कहेंगे इन आप सारी चीज़ों पर? अब देखें, जाहिर है कि ये इकदाम जरूरी हो गए थे कि जो सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही थी, हर तरह की जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी और ये ब्लैक मार्केटिंग वाले जो मामलात थे, उसके ऊपर तो डंडा उठाना था। आपको याद होगा 2 या 3 रोज पहले जब आप ही के प्रोग्राम में थे, तो हम भी यही डिमांड कर रहे थे कि जो भी जिम्मेदार है, हमने सरफराज बुख्ती साहब से भी अपील की आपके प्रोग्राम में कि भाई डंडा उठाए और काम शुरू करें, जो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे बलूचिस्तान में और दूसरी जगहों पर आपने बलूचिस्तान में खास तौर पे आपने काम किया था, और ये काकर साहब भी उस वक्त साथ होते थे। जाहिर है ये सेनेटर बाप पार्टी के एक लीडर के तौर पे होते थे। अब ये इकदाम जरूरी है, लेकिन अफसोसनाक वाली सूरत हाल है कि हम पाकिस्तानी होते हुए भी अपने पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होते हैं, अपने लोगों को परेशान करते हैं, अपने पैसे का जोम दिखाते हैं। देखिए, लोग हमारे बहुत सारे सियासतदान ये बात करते हैं कि इस मुल्क को जागीरदारों और ये बड़े बड़े जो फ्यूडल्स हैं उन्होंने तबाह किया है। किसी फ्यूडल को अब जागीरदार सिस्टम है ही नहीं पाकिस्तान के। अगर तो पाकिस्तान में जो बचे कुचे जागीरदार जिन्हें हम कह सके, अगर वो सब भी मिल जाए तो आटे की कीमत 2 रुपए नहीं बढ़ा सकते, चीनी की कीमत 2 रुपए नहीं बढ़ा सकते। लेकिन ये हम बयादार अगर अकेला चाहे और अकेला चाहे तो 5, 10, 20 रुपए किलो पे बढ़ा सकता है। और अगर 4-5 कार्टेल बना ले तो 100-150 रुपए जो अभी बढ़े चीनी पर, हमारे चीनी पर ये डॉलर देख ले और दूसरी चीजें देख ले, उनकी जखीरा अंदोजी करके ये एकदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो बड़े अफसोसनाक बात है कि जी ये हमारे जो खुद पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानियों पे हमलावर होते हैं और इसी पाकिस्तान से बने, यहीं से उनकी पैसे मिले, तो अगर आप ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा। दूसरा, मुझे शिकवा हमेशा रहता अपने उलमा इकराम से कि वो ये क्यों नहीं कहते जुम्मे वाले खास तौर पे अपने मेंबर पे खड़े होते कि मुनाफाखोर जखीरा अंदोज के ऊपर अल्लाह ताला ने और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत दे दी है और बदतरीन उनका अंजाम करार दिया है। हम क्यों नहीं बताते कि जी जो ये ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग करते हैं सारे उसमें रखते हैं। अब ये साथ मजबूरी तौर पर जाहिर है कि आर्मी चीफ ने एक एक्शन लिया है जो कि उनका काम है नहीं, ये काम है सियासतदानों का। ये जो हुकूमत बनी है, चाहे वो निगरान हुकूमत हो या उससे पहले की कोई सी भी हुकूमत हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर साहिबान की जिम्मेदारी है कि उनके इलाके में देखें, आप डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात उठाएंगे तो उसके इलाके में, उसके डिस्ट्रिक्ट में जो शुगर मिले, जो फ्लोर मिले,
किसी भी किस्म की फैक्ट्री है, किसी भी किस्म का कारखाना है, उस सब की मालूमात होती है उसके पास और होनी चाहिए, वो जिम्मेदार होता है। मगर यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर सिर्फ ये है कि वो गबन शबन करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि रोड बनवा तो उसका ठेका मैं दूं, तो जो कि उसका काम ही नहीं है, करवाना उसका काम ही नहीं है। अब वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो राज्य के आर्मी चीफ को क्या जरूरत पड़ी है कि वो इस तरह के इकदाम। लेकिन इम्तियाज साहब, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि ये काम तो हुकूमतों का है, तो अभी जो निगरान हुकूमत है, क्या वो इतनी स्ट्रांग है कि वो इस तरह के इकदाम ले सकती हैं, या इतने बड़े बड़े इतने स्ट्रांग किस्म के ऐलानात कर सकें कि उस कार्टेल को भी पकड़ेंगे, उस माफिया को भी पकड़ेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? ये इख्तियारात जो उनको तफवीज किए गए हैं नई आने वाली हुकूमत को, क्या उनमें ये शामिल है? देखिए, बिल्कुल बहुत ताकतवर है, बहुत इख्तियारात है इनके पास, काकर साहब के पास। जैसा माजी में जो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं जो आजकल जेल में है, उनको पाकिस्तान की तारीख में लोग बातें करते हैं, उनकी पाकिस्तान की तारीख में जितने इख्तियारात और हिमायत उनको मिली है एस्टेब्लिशमेंट की, खास तौर पर सरमायादारों की ब्लाइंड सपोर्ट उनको थी, वो कुछ भी नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए। इसी तरह काकर साहब के पास बहुत हिमायत है, सरफराज मुफ्ती के पास बहुत हिमायत है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, ये एक मुकम्मल हुकूमत है। हम तो उसको निगरान हुकूमत कहते हैं और हम उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि जनाब इसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाए, ऐसा नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा सकते हैं, तो जो भी इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर को थे, किसी मिनिस्टर को थे, वो इन केयरटेकर्स को भी वही इख्तियारात हासिल है। कोई इख्तियार में कमी नहीं है, कोई किसी किस्म का नहीं है। फर्क ये कि कल जो सरफराज मुफ्ती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, और हम तो कहते हैं उसके ऊपर अमल दरामद करें, वो आगे बढ़े। सारे इख्तियारात उनके पास है, FIA उनके पास है, रेंजर्स उनके पास है, कोस्ट गार्ड उनके पास है, सारे इदारे। और वो उन्होंने फरमाया था कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो इन तमाम इदारों को यूटिलाइज करते हुए, इन तमाम फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए डेफिनेटली ये कार्रवाइयां करेंगे। एंड लेट्स सी कि वो किस हद तक इसमें कामयाब भी होते हैं। हम डेफिनेटली चाहते हैं कि वो कामयाब हों भी। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं इन्हीं पोलिटिकल जमातों की तरफ। इम्तियाज साहब, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खिताब भी किया है हैदराबाद में, और उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने PDM की जो उनकी इत्तेहादी जमातें भी थी उनके हवाले से भी गुफ्तगू की, आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा डिलीवर किया है, अगला इंतखाब परफॉर्मेंस पे होगा। ये सियासी नारों से, इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में डिलीवर किया है, कराची में डिलीवर किया। आप अग्री करते हैं? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खास तौर पर कम्युनिकेशन और हेल्थ के शोबे में सिंध में बेमिसाल काम किया है पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती ये है कि उसके पास कोई मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, वो भले कितने दावे करे। यानी अगर उन्होंने बड़े बड़े काम भी किए तो वो खुद बिलावल को बताने पड़ते हैं या उनके किसी बड़े लीडर को बताने पड़ते हैं। उनकी नीचे मीडिया मैनेजमेंट टीम के पास इतनी तौफीक नहीं है कि वो इसको एस्टेब्लिश कर सके, बता सके बार बार, कि उनकी लीडरशिप को ये बताने की जरूरत ना पड़े, बल्कि उसको यूटिलाइज करने की, उसके जरिए अपने आप को आगे बढ़ाने की मौका मिले। तो जाहिर है कि वो विजिट पे निकल गए, उन्होंने तो अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है, वो उसी सिलसिले में थे। और वही जो आप बोल रहे हैं कि PDM की जो सादी जमातें उनके हवाले से उन्होंने जो बात की, देखिए सियासत में ऐसे ही होता है, अपने लोगों का लहू गरमाने के लिए आपको बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं, और यही हिस्सा होता है। उन्होंने PDM की सादी डर गए, कुछ डर गए, कुछ उनको डरना नहीं चाहिए, जो डर गया, इस तरह के जुमले होते हैं देते हैं। उसमें अब जाहिर है कि वो माहौल बनाने के लिए निकले इस वक्त कि किस तरह सामना करना है। उन्होंने फिर जाहिर है कि उसके बाद PTI के सरबराह भी रगड़ा कि हम तुम्हें बताएंगे और जमानत जब्त कराएंगे। ये सारी देखिए, ये एक एडवांटेज तो है बिलावल भुट्टो के पास। उनकी, वही मैं कह रहा हूँ, मीडिया टीम, उनकी पीपल्स पार्टी इस बात को एस्टेब्लिश नहीं कर सकी कि पाकिस्तान का टू यंग एक जो लीडर है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है, बस बिलावल भुट्टो, जो कि जिसने डिलीवर भी किया, बीइंग ए फॉरेन मिनिस्टर, उसने पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाला और काम करके दिखाया लोगों से। बिल्कुल इम्तियाज साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पर एक बहुत ही उम्दा बात है, बहुत ही अच्छी बात है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली जब दूसरी जमातें उनके खिलाफ इत्तेहाद करती हैं, जैसे अगर हम बात कर लें MQM पाकिस्तान की या फिर GDA की बात कर लें, अगर वो मिल जाती हैं तो क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डेंट डाल सकती हैं? उनका जो वोट बैंक है उसको किसी हद तक मुतासिर कर सकती हैं, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना काम कर दिया है कि कोई फिक्र वाली बात ही नहीं है?
देखिए, ये जीडीए और एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें रही हैं और मुखालिफ हैं और आइंदा भी रहेंगी। जाने के इनका बनता नहीं है। जीडीए में कई जमातें शामिल हैं, उसको लीड पीर वगैरह साफ करते हैं। पहले माजी में हजरत शाह मर्दान शाह मरूम किया करते थे, अब पीर सबुतुल्लाह राजवी साफ करते हैं। लीड एमक्यूएम भी शहरी जमात है, मगर एमक्यूएम की लीडरशिप आपको पता है उस तरह की थ्रेड वाली नहीं रही। जैसे अल्ताफ हुसैन की सूरत में हुआ करती थी और वो शेर देते थे खास तौर पर पीपल्स पार्टी या कोई भी कोई हुकूमत होती थी सिंध में, एमक्यूएम के बगैर हुकूमत बना नहीं सकती थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी ही की क्यों ना हो। बिल्कुल। और तो अब वो थ्रेट नहीं है पीपल्स पार्टी को। और रह गए जीडीए जाहिर के भी अब उसके अंदर एक्स्ट्रा पहले बड़ी कोशिशें की है, कुछ नहीं हुआ। अब ये बात आ रही है कि जनाब वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नू साथ में मिलाने की बात हो रही है। मरियम नवाज साहिबा विजिट करें, वो मैं 1.5-2 साल से इस बारे में सुन रहा हूँ। जब ये पीडीएम की हुकूमत नहीं आई थी उससे पहले मरियम नवाज को विजिट करना था सिंध का। उसमें बहुत कुछ शख्सियात थी जो शामिल होती उसमें, जिसमें कराची, अहमदाबाद, सांगड़, मीरपुर खास, सक्कर, इन तमाम इलाकों की थी, जिसमें उससे एक मुस्लिम लीग नून की एक था कि वो मजबूत होगी, क्योंकि माजी में 96 में अगर आप देखें कि जो गवर्नमेंट गई थी जब पीपल्स पार्टी की, तो उसके बाद लियाकत जतोई थी, उसके बाद अरबाब रही की हुकूमत आई थी। तो उसमें नून का ही हिस्सा था जो लियाकत जतोई वाली हुकूमत बनी थी। उसमें जाहिर है कि वो नून की हुकूमत थी और वो उन्होंने एमक्यूएम वगैरह के साथ मिलकर बनाई। लेकिन अभी सारी सूरत बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है। थैंक यू सो मच। इम्तियाज फरहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही खूबसूरत हमने उनके साथ गुफ्तगू की है। जो भी सियासी और जो भी मुआशी अमूर थे उनके ऊपर वो बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड भी कर रहे थे। और अभी नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी हेल्थ की, और आपकी हेल्थ के हवाले से आज हमने स्टूडियो में इन्वाइट किया है बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर हैं, डॉक्टर शबाना नाज। इनका मुकम्मल तारुफ मैं आपको ब्रेक के बाद ही दूंगी, और डॉक्टर नसरुल्लाह राना भी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। सो स्टे ट्यून्ड।